हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जो हमारा आर डी शर्मा से अभी चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम उनसे अगला एक्सरसाइज जो हमारा है वो है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उनकी सम और डिफरेंशियल एंगल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अगला एक्सरसाइज हमारा यही है, तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा उस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो कर रहा है यहाँ पर कि साइन ए इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बी इक्वल टू 5/13 है। पहला तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें आप साइन ए प्लस बी का वैल्यू दो निकाल के, इसके बाद क्या करे ये cos a प्लस बी का वैल्यू बताओ। फिर इसके बाद अगला क्या कर रहा है ये sin a माइनस बी की वैल्यू बताओ। और उससे अगला क्या कर रहा है हमारा cos a माइनस बी का वैल्यू बताओ। ये चारों की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, पिछला जो एक्सरसाइज हमारा था उस एक्सरसाइज में जो हम चर्चा किए थे वो लगभग लगभग 10th बेस पे था। बट ये चैप्टर जो है ये हमारा चेंज हो चुका है और इस चैप्टर में हम ये जो है ना ये टोटली डिफरेंट है 10th से। यहाँ फॉर्मूला भी हमारा एडवांस होगा और इसके बाद हम जितने भी टर्म्स आइडेंटिटी यूज करेंगे जो भी सारे 10th बेस से ऊपर ही होगा, ये +1 में आ जाएंगे सारे के सारे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनको। स्टूडेंट, क्वेश्चन तो हमने देख लिया। क्वेश्चन के बाद में ये देखो इसकी जो फॉर्मूला है हमारा है, हम जो आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं यही करने वाले हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। ठीक उसी तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। बस क्या है कि साइन कॉस यहाँ पर है, एंगल का क्या हो, एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पर साइन के साथ अल्फा, कॉस के साथ बीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन के साथ बीटा और कॉस के साथ अल्फा लग गया। बट कॉस कॉस एंगल में क्या होता है, कॉस में अलग होता है। कॉस में क्या होता है कि यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा पहले होगा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ देखो एक चीज कि जब साइन की बात है तो जो यहाँ पर प्लस है तो सेम प्लस यहाँ भी है उसी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कॉस में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या हो गया है, माइनस हो गया है। याद करने का एक थोड़ा सा ट्रिक है इसका, बाकी नॉर्मली है, याद करोगे वह फॉर्मूला अगर यूज करते करते भी आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, कुछ खास नहीं है। तो चारों फॉर्मूला बहुत जरूरी है जब भी हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर फॉर्मूला लगाना हो, ठीक है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो इन चारों को आप क्या करना है, आपको याद करने हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा जो वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चंस में जो हमारा गिवन है वो क्या है यहाँ पर कि साइन ए इक्वल टू 4/5। हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर कि साइन ए इक्वल टू हमारा दिया है 4/5 और कॉस बी इक्वल टू जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा 5/13। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला में तो हमारा क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर अगर साइन ए है तो फॉर्मूला में साइन बी का भी यूज होगा और यहाँ कॉस बी है तो कॉस ए का भी हमें जरूरत है। तो यहाँ तो हमें क्या सब चाहिए, एक तो चाहिए हमें वो, एक चाहिए हमें साइन बी जो हमें नहीं पता है, और यहाँ पर हमें कॉस ए भी चाहिए जो हमें क्या है, नहीं पता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है वो क्या करना है, साइन बी और कॉस ए दोनों फाइंड करने हैं। तो आइए फाइंड करते हैं। और हम ये तो जानते हैं इसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पर हमें कॉस ए फाइंड करना है ना, तो कॉस ए जब हमें फाइंड करना है तो हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे। और फॉर्मूला क्या अपनाएंगे हम, कॉस ए, हमें कॉस ए की जरूरत है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। यहाँ स्टूडेंट देखो एक चीज कि साइन ए की जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, जो हमारा साइन ए की जो वैल्यू है वो है 4/5। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 4/5 और इनका क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में देखो क्या बनता है अपना, 1 माइनस 16/25, या और इनको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या निकल रहा है यहाँ पर, 25 माइनस 16/25। क्या बन रहा है हमारा, 9 और अपॉन 25, और 9 का रूट अगर हम स्क्वायर रूट से निकाले तो क्या बनेंगे हमारा, 3/5। वैसे प्लस माइनस में होंगे पर हम वैल्यू हमेशा हमें अभी हम प्लस में ही फाइंड करेंगे इनको, तो 3/5 रखेंगे। ये तो निकल गया हमारा कॉस ए की वैल्यू। अब निकालते हैं हम यहाँ पर, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, और कॉस ए की तो निकल गई, अब साइन बी की चाहिए। स्टूडेंट एक चीज देखो, यहाँ हमें चाहिए एक वैल्यू साइन बी की वैल्यू। तो साइन बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस
cos स्क्वायर बी, और हमें तो यहाँ पता है cos बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएंगे 1 माइनस cos बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/13, 5/13 और इनका होल स्क्वायर, तो निकालो इसको, क्या बनेंगे यहाँ पर 1 माइनस 25/169, इनका स्क्वायर यही होता है। अब बस वही करेंगे, इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, इनको क्या बनेंगे 169 माइनस 25 और अपॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पर 169, इनको और सिंप्लीफाई करके क्या आएंगे 144/169, और हमें पता है कि 144 का हमारा जो रूट से बाहर निकलेंगे तो 12 होंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 13। एक तो हमारा ये निकल गया, ये किसकी वैल्यू निकल गई साइन बी की। अब हमारे पास में साइन बी की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू है, साइन ए कॉस बी सबकी वैल्यू है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, या और इनको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो साइन ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू पहले देखते हैं। साइन ए की वैल्यू हमारा क्या निकला है 4/5 है, और कॉस बी का वैल्यू 5/13, और इन दोनों की वैल्यू तो हमने निकाला है, कॉस ए का 3/5 और 12/13। यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बाकी कैंसिल होने वाला तो है नहीं। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो सिंप्लीफाई करके ये हमारा क्या बनने वाला है, चलो कर ही देते हैं। अगर इनको कैंसिल ना करें, करो सिंप्लीफाई में इनको, क्या हो जाएंगे हमारा 20/65 प्लस 36/65, या इनको और सिंप्लीफाई करने से क्या आ गया हमारा 65, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस 36। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 56/65, और यही क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक उसी तरह से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा जिसमें दूसरा, ये तो हमारा इसका पहला पॉइंट था, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b। मैंने बताया था cos में क्या होता है, साइन हमारा क्या होता है चेंज हो जाता है, तो माइनस साइन a इंटू साइन b। यहाँ cos a की वैल्यू क्या निकला हमारा, cos a की वैल्यू हमारा 3/5, और cos b की वैल्यू 5/13 माइनस साइन a की वैल्यू क्या है हमारा 4/5, और साइन b की वैल्यू क्या है हमारा 12/13। अगर इनको सिंप्लीफाई करोगे ना, और ये सिंपल है, तो आपका -33/65, और यही हमारा क्या होगा आंसर होंगे। उसी तरह से हमारा जो अगला दिया हुआ है इसमें, अगला हमारा है तीसरा नंबर, इसमें वो cos a माइनस बी है, cos a माइनस बी, और cos a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, सेम वही होंगे, बस साइन क्या होगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा,
तो cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। करते सॉल्व इनको, ये भी सेम ही होंगे इसी जैसे। 3/5 5/13 प्लस 4/5 12/13। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो बस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद क्या निकलेंगे, 63/65। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होंगे। एक क्वेश्चन रह गया स्टूडेंट यहाँ पर, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। जो हमारा जो क्वेश्चन रह गया इसमें, वो दूसरा क्वेश्चन था एक्चुअल में। कोई बात नहीं, 4th नंबर में ही करते हैं इनको। वो क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन A माइनस बी, और हमें पता है इसकी फॉर्मूला क्या होता है, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। यहाँ पर स्टूडेंट देखो, साइन A की वैल्यू हमें पता है, हमें निकाल कर रखे हैं 4/5। कॉस बी की वैल्यू हमें पता है 5/13, ये तो दिया है हमारा। कॉस ए क्या है हमारा, जो हमने निकाला है 3/5। साइन बी का क्या है हमारा 12/13। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, हमारा 20/65 माइनस 36/65, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 20 माइनस 36/65। और ये क्या बनेंगे हमारा -16 माइनस में 16/65। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि साइन ए इक्वल टू हमारा 12/13 और साइन बी इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। बट यहाँ पर एक चीज देखो क्या गिवन है, यहाँ पर यहाँ ये दिया हुआ है कि जो ए की जो वैल्यू है, जो हमारा एंगल ए है, वो π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब π/2 से पाई के बीच में जो लाई करने वाली, जो ये π/2 से पाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखना है कि हमारा जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्या वो चीज पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं। तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर ये जैसे क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ये ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉस टेन कॉट जितने भी हमारा 6 जो हमारा इनकी एंटिटी है, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक, इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। अब स्टूडेंट एक चीज देखो यहाँ पर कि यहाँ क्या है कि हमें कह रहा है कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए, और ए की जो ए जो हमारा है ना, वो लाइक कर रहा है π/2 से पाई के बीच में। यहाँ से लेके इस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। अब इस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो इसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फॉर्मूला तो हमने सेम लगाया, पर वैल्यू हमने क्या निकालना है इसमें, वो नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू आके हमारा क्या बनेंगे यहाँ पर कि 5/13 तो आएंगे, क्योंकि साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है 12/13। वही अप्लाई किया हमने, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और हमें पता है 13 का स्क्वायर हमारा 169 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होंगे। दोनों को अगर जब हम माइनस करेंगे तो 25 आएंगे, 25 का रूट से बाहर करेंगे तो 5 आएंगे बाहर, और 13 का जो स्क्वायर में से 13 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, पर ये जो आएंगे ना, ये किसमें, ये नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट ये सेकंड वाले ले रहे हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है ए की वैल्यू जो लाइक कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव में होंगे। बट यहाँ पर बी जो है ना, 0 से π/2 इस बीच में लाइक कर रहा है, इसमें तो सारे क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। तो जब ऑल पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ कोई माइनस की वो नहीं है, माइनस लगने की कोई वो चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, cos b इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पॉजिटिव में ही रहेंगे वैल्यू। यहाँ पर जो cos b का जो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है, वो 3/5 आ रहा है यहाँ पर। अब अप्लाई करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है इसमें साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी क्या है हमारा, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट,
जो हमारा साइन ए की जो वैल्यू निकल के बाहर आया है वो है 12/13 और कॉस बी का जो वैल्यू है वो है 3/5 माइनस कॉस ए हमारा क्या है यहाँ पर 5/13 इंटू साइन बी हमारा क्या है 4/5। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएंगे 36/65 माइनस 20/65 और ये माइनस करके क्या बनेंगे हमारा 16/65 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जो इनका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इन्हीं का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा कॉस ए जो है वो है -5/13 जो हमने फाइंड किया है निकाला है। 3/5 हमारा कॉस बी का -12/13 और हमारा साइन बी क्या हो जाएंगे 4/5। जब हम इनको सॉल्व करते हैं 15/65 माइनस 48/65 और ये क्या बनेंगे 63/65 और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो स्टार्ट किए हैं जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे बहुत सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।